गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डी के ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेलिंग रूल ऑफ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने अब तक जो हमारे वीडियो में पढ़ा था, हमने कॉन्सोनेंट बी के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद कॉन्सोनेंट सी के बारे में हमने कल स्टडी की। आज हम बात करेंगे डी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में, इसके रूल्स क्या क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डी का सही उच्चारण क्या होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि डी को ज कब पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डी को ज कब पढ़ते हैं और डी को ड कब पढ़ते हैं और डी को ध कब पढ़ते हैं और साथ ही डी कब साइलेंट रहता है। इन 4-5 बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला रूल क्या कहता है। जब किसी वर्ड में डी के पहले एक से अधिक लेटर्स हो, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। डियर फ्रेंड्स, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। यानी किसी वर्ड में यानी किसी शब्द में डी के पहले एक से अधिक लेटर्स हो और डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ई हो तो डी को हम ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स? ज पढ़ते हैं। यानी अगर किसी वर्ड में डी के पहले यानी कई लेटर्स हो, कितने अक्षर मतलब एक से ज्यादा अक्षर हो और डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ई हो तो डी को हम ज पढ़ते हैं। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला वर्ड है SOLDIER। तो डियर फ्रेंड्स, SOLDIER, तो यहाँ पर जो लास्ट है डी आ रहा है और डी के बाद IE आ रहा है और यहाँ पर डी के पहले 3 अक्षर आ रहे हैं। तो डी को यहाँ पर देखो, डी के बाद IE आ रहा है और इससे पहले भी कई सारे अक्षर आ रहे हैं। तो डी को हम जब पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? सोल्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्जर हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड वर्ड क्या कहता है? GRAU, GRADUAL। तो यहाँ पर डी आ रहा है, डी के बाद UAL आ रहा है और उससे पहले GRA आ रहा है। तो डी को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डी के बाद UAL आ रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? GRADUAL को हम पढ़ेंगे ग्रेजुअल। क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुअल पढ़ेंगे। उसी प्रकार वर्ड सेकंड है GRADUATE। तो इसमें दे रखा है डी आ रहा है और डी के बाद UATE आ रहा है। क्या आ रहा है? UATE आ रहा है और उससे डी के पहले GRA आ रहा है। तो डी को हम जब पढ़ेंगे तो इसका क्या अर्थ, क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा? ग्रेजुएट। क्या हो जाएगा? ग्रेजुएट हो जाएगा। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की। जैसे दे रखा है PROCEDURE, PROCEDURE। तो देखो यहाँ पर क्या है? PRO आ रहा है, उसके बाद डी आ रहा है और डी के बाद URE आ रहा है। क्या आ रहा है? URE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर। उसी प्रकार रूल नंबर 2 क्या कहता है? डी का उच्चारण प्रमुखतः ड होता है। बच्चों, ज्यादातर डी का जो उच्चारण होता है वो ड होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर SAD को हम पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। उसी प्रकार DOG को हम पढ़ेंगे डॉग। क्या पढ़ेंगे? डॉग। उसी प्रकार
DUCK, DUC को हम पढ़ेंगे डक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डक। उसी प्रकार RED, RED को हम पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ेंगे? रेड। ये था रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? जब किसी वर्ड में डी के बाद, ध्यान देना, डी के बाद यानी कोई वर्ड है, डी के बाद GNSW हो तो डी साइलेंट होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई वर्ड है और वर्ड में डी आता है और डी के बाद जी आता है, जी जी हो, एन हो, एस हो या डब्ल्यू हो, इनमें से कौन सा भी एक लेटर हो तो उस कंडीशन में डी साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे BRIDGE, तो यहाँ पर डी के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो जी आ रहा है तो यहाँ पर डी को हम साइलेंट रखेंगे, यानी डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीज। उसी प्रकार LODGE, तो यहाँ पर डी के बाद जी आ रहा तो यहाँ पर भी डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब होता है उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लॉज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉज। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है WEDNESDAY। तो WED, डी के बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो डी को हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेनेसडे। क्या पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स? वेनेसडे। WEDNESDAY को वेनेसडे पढ़ेंगे। वेनेसडे का मतलब सब जानते हैं, बुधवार होता है। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? जब किसी वर्ड में डी के बाद एच आए, यानी कोई वर्ड है डियर फ्रेंड्स, वर्ड में डी आता है और डी के बाद एच आता है, तो डी एच को हम द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर DHARAMENDRA, इसको पढ़ेंगे धर्मेंद्र, क्योंकि डी एच आ रहा है तो इसको द पढ़ेंगे। उसी प्रकार DHEERAJ, इसको पढ़ेंगे धीरज। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है DHANRAJ, तो इसको पढ़ेंगे धनराज। क्या पढ़ेंगे? धनराज। ज्यादातर DH वाले में किसी का जो नेम वगैरह हम लिखते हैं तो उसके साथ डी के साथ एच जुड़ जाता है तो उसको द पढ़ते हैं। तो ये था हमारा डी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी डी का सही उच्चारण क्या है, उसके नियम क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।